से भूलना है, सब शरीरधारियों को भूत और शरीर की बात को याद करने का अभ्यास है। तो पहले तो इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसको भूलने की क्या जरूरत है? ये जो चीज दिख रहा है वो भूलेंगे। तो अर्जुन के सामने भी सारी सेना खड़ी थी, तो दो रास्ते, या तो उसे भूल जाए ये मेरा काका है, मामा है। अगर काका मामा याद रहेगा तो सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। जैसे जज साहब है, जो जजमेंट करता है वो भी आंखों पे पट्टी लगा के रखता है कि कानून अंधा है, लेकिन वास्तव में अंधा नहीं है। ये पट्टी इसलिए लगाई जा रही है कि वो जब कोई निर्णय करना हो, सत्यता के पक्ष में हमें जब कोई निर्णय देना हो, तो पहले ये पट्टी लगानी पड़ेगी, मेरा काका है, मामा है। ये अगर हमारे बुद्धि में रहा तो हमारा निर्णय सही नहीं होगा। तो दो रास्ते, या तो हम उसको मार देते, या तो जो है कि उसको हम देखे नहीं कि मेरा काका है, मामा। इसलिए बाबा ने कहा कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। या तो आप भूल जाओ कि मेरा काका, तो ठीक है, नहीं तो आंखों पे पट्टी बांधो कि कौन है पता नहीं है, बस ये निर्णय दिया, तब भी सही निर्णय आएगा। दो, या तो आप भूल जाओ कि मेरा भाई है, तो क्या होगा कि सही निर्णय आएगा। या आंख बंद करके बैठो कि भाई कौन आया, इसने क्या गलती की, अच्छा ठीक है, इसको ये सजा दो। तो दो प्रकार से हम सही निर्णय कर सकते हैं। जब सत्यता के पक्ष में हमें कोई निर्णय करना हो तो ये जरूरी है कि हमारी आंखें बंद होना, माना या तो बंद हो या उसे भूल जाए। अगर भूलेंगे नहीं तो निर्णय सही नहीं होगा। और आप भी समझो इतने साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, कितने साल हो गए ज्ञान में, लेकिन आप देखेंगे फिर भी हम तीसरे नेत्र पर स्थिर नहीं रहते। आप बैठते हो ऐसे, माना ये जो स्थिरता क्यों नहीं है, उसका कारण है कि हमारा जो मन और बुद्धि है वो जब किसी चीज को देख लेता है तो उस पर चलना शुरू कर देता है। और जब तक ये चलेगा तब तक यहाँ से हम विचलित हो जाएंगे। अभी एक बहन से वो में मिला, वो बहन जो है वो कहती है कि आपको पता नहीं उसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। तो कहने का मैंने कहा उसने जो भी किया था, आपके मन में उसके प्रति अगर अशुभ भाव है तो आपका मन तो खराब ही हो गया। तो कहने का भाव है कि अगर हमारे मन में किसी के प्रति भी दुश्मनी का भाव है तो हमारा मन खराब हो गया, फिर आप यहाँ नहीं बैठ सकते। तो मैंने कहा हमारी स्लाइड में कहीं भी कचरा आ गया मन के अंदर चाहे बुद्धि में, तो प्रॉब्लम्स होगा। इसलिए चाहिए कि हमारे मन में कोई भी प्रकार का कचरा नहीं आना चाहिए। अगर कचरा आ गया तो फिर आप यहाँ नहीं बैठ सकते। तो कहने का भाव है कि किसी के प्रति भी हमारे मन में अशुभ भाव है। मैंने देखा, मैं भी इतने समय से ज्ञान में चलते आ रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर देखा कि किसी के प्रति अशुभ भाव है, समझे एक मेरा दुश्मन है, तो आप नहीं समझते ये मेरा पक्का दुश्मन है। ये अगर मेरा पक्का दुश्मन है, ये भाव अगर मेरे अंदर है ना, तो मेरा योग नहीं लगेगा। वंडरफुल है कि आप यहाँ बैठोगे ना तो यहाँ स्थिर नहीं, कितना भी आप कोशिश करो लेकिन होगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर ये कि ये मेरा पक्का दुश्मन है। तो किया क्या जाए कि आपको उस दुश्मनी को खत्म करना। आप रहोगे तो मेरे दुश्मन, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे प्रति दुश्मनी नहीं है। तो मैंने देखा कि अपने जीवन में कई ऐसे लोग थे जो मेरे दुश्मन जैसे हैं, तो मुझे दुश्मन समझते, लेकिन मैं उसको दुश्मन नहीं समझता। मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई अच्छा कार्य होता है जीवन में तो उसको मैं बुलाता हूँ, वो मुझे बुलाए ना बुलाए, लेकिन मैं उसको बुलाता हूँ। मेरे मन में आज कहो कि इससे आप ओम शांति मैं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो दुश्मनी का भाव है वो ओम शांति कर नहीं सकता। लेकिन मेरे अंदर जो नहीं है दुश्मनी का, इससे क्या फायदा होता है कि वो करे ना करे मैं कर सकता हूँ। आपको इनसे आप मिलो, मैं मिल सकता हूँ, वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में उसके मन ने वो पकड़ के रखा है। अब इसके मन ने पकड़ के रखा है, तो जब वो बैठेगा ना यहाँ स्थिर होने, तो हो नहीं पाएगा कितना भी कोशिश करे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमारे मन के अंदर किसी के प्रति भी कोई नेगेटिव संकल्प ना, इसके लिए जो भी बातें आपके मन में कहीं आ गई, किसी ने कुछ, बाबा ने कहा था कि किसी को रबर स्टैम्प मत लगाओ, ये आदमी तो सुधरेगा नहीं। हो सकता है 10 साल पहले वो आदमी खराब हुआ, आज सुधर गया हो, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो सुधरेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मेरे कार्य में विघ्न रूप है। तो हमें चाहिए कि हम किसी के कार्य में विघ्न रूप क्यों करें। तो बाबा ने एक टाइटल दिया कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। अगर मैं विश्व कल्याणकारी हूँ तो भगवान का कार्य विश्व का कल्याण करने का है। अगर मैं कहता हूँ ये आदमी ठीक नहीं है, तो मैं विश्व को सुधार रहा हूँ या बिगाड़ रहा हूँ, क्योंकि पहले से आदमी खराब है और मैंने कहा ये खराब है, तो इसकी खराबी डबल हुई या सिंगल हुई। अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति पागल है, उसको 10 बार पागल हुआ, तो उसकी पागल में मैंने बढ़ोतरी की या कम की। कहने का कोई व्यक्ति जो है हिम्मत नहीं करता, वो कहता है कि यार मैं तो जो है ना भाषण करना मेरे लिए तो मुश्किल है, और हम कहें नहीं नहीं तेरे लिए तो बिल्कुल मुश्किल है। कहने का तो वो आदमी कभी भाषण कर पाएगा?
तो बाबा कहता है कि हमें जो इस विश्व के कल्याण के निमित्त है, तो विश्व की किसी भी आत्मा के अंदर अगर हम नेगेटिविटी छोड़ते हैं, ये भगवान के कार्य में विघ्न है। तो इसलिए हमें चाहिए कि कुछ भी हो जाए, इन आंखों से अगर कुछ दिखता भी है तो बाबा ने कहा कि पहले उसको भूल जाओ। कोई भी किसी की ग्लानि है, कुछ भी मन के अंदर है तो उसको मिटा देना। दूसरा बाबा ने कहा सब शरीरधारियों को भूल, अशरीरी बाप को याद करना। क्योंकि ये जितने भी शरीरधारी को हम याद करते हैं ना, वो कहेगा कि क्या हुआ, तो बोला उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन अब जो भगवान आया हुआ है, जिसमें बुद्धि लगाने से हमारी बुद्धि सतो प्रधान बन सकती है, तो जिस भगवान को हम ढूंढते थे रात दिन, अब वो मिला है, तो उसके प्यार का अनुभव करें ना। कई बार क्या होता है, जो चीज़ मिलती है ना उसका हमें नहीं, लेकिन जो नहीं है उसका दुख होता है। एक बार मैं गया तो गुलजार दादी के पास एक माता आई, तो माता आई तो दादी की तो तबीयत ऊपर नीचे थी। तो नीलू बहन वगैरह जैसे बाबा कहते हैं ना कोई उनका ध्यान रखो, तो कई बार नहीं मिलने देते, कोई दादी की तबीयत ठीक होगी तब मिलने देंगे। तो हुआ यूँ कि वो माता कुछ अपना गरीब माता थी, 1-1 रुपया से थैली भर के लाई हुई। तो उसने कहा कि ये दादी से मिलना है। तो कहा माता तुम्हारा जो काम है वो बता दो, मैं दादी को बता दूंगा। नहीं, बोला मुझे दादी से मिलना है। तो बोला क्या काम है, तो बोला नहीं मुझे पैसा देना है। तो बोला पैसा तो मुझे दे दो। तो बोला नहीं मैं तुमको नहीं दूंगी, मैं तो दादी को ही दूंगी। तो बहुत समझाया उसको, लेकिन वो माता भी जीत थी। तो फिर कहा कि ऐसे करो तो फिर पैसा अपने पास ही रखो। तो कहते आपने ऐसा बोला, उस बात को उसने उल्टा ले लिया, तो रोने लगी वहीं गेट पे। गुलजार दादी ने आवाज़ सुनी तो दादी ने कहा क्या हुआ, तो ऐसे तो दादी ने उसको अंदर बुलाया। दादी ने कहा आओ भाई क्या हुआ। तो बोला दादी इसने मुझे बोला कि पैसा ले जाओ, मेरे ने इतना अपमान किया ये। तो दादी ने बोला तेरे को क्या काम था, बोला दादी से मिलना। तो बोला अभी दादी तुझसे मिल रही है ना, तो भी वो दादी से मिलने के लिए आई थी, अब दादी उसको मिल रही है, उसको प्यार से टोली भी गया, लेकिन वो उसको नहीं, वो उसको वही है कि मुझे ऐसा बोला नहीं, कि ऐसा बोला ही क्यों मुझे। उसी बात पे वो दादी ने कितनी, जो दादी किसी को 2 मिनट देती थी उसको 20 मिनट दी, लेकिन उसका है कि दादी इसको निकालो दो, इसको रखो मत, माना ऐसी बुद्धि उसकी हो गई। वो कहते दादी इसको तो यहाँ से निकाले दो, आप इसको साथ में रहने के लायक ही नहीं। दादी ने कहा अभी दादी तो तुझसे मिल रही है ना, लेकिन वो जो उसको अनुभव होना चाहिए। तो 20 मिनट दादी ने दिया उसको, दादी भी थक गई। दादी ने कहा अच्छा निकाल देंगे। तो कहने का भाव है कि हम कई बार ये जो बाबा हमारा इतना प्यार का सागर है वो हमें मिलता है, लेकिन हम दूसरी बातों में लगे रहते हैं, तो उसका जो अनुभव हमें होना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए बाबा कहता है कि ये शरीरधारी से कोई बीच में होता ही है, कभी बाबा से मिलने जाते हैं, कभी गेट पे कोई मिल जाता है। और जब फिर कई लोग फिर छुट्टी भी देते हैं, कुर्सी भी बैठ के भी वही सोचते हैं। कई बार गेट पे वो बेचारे ने बोल भी दिया, आखिर उसको कोई मेरे जैसा आदमी मिला, बोला अच्छा भाई ठीक है उसकी गलती, चलो मैं बिठा दूँ आगे। उसको आगे बिठा दिया, बोला आगे नहीं पहले वो भाई को निकाल। वो भाई ने ऐसा बोला ही। तो इस तरह से जो है कि हम शरीरधारियों के अंदर बुद्धि फंसा देते हैं। तो बाबा कहते हैं जो हमारा अशरीरी बात, जिसकी याद से हमें फायदा होने वाला है, जिससे हमारे 21 जन्म का भाग्य बनना है, उन सब सुखों से हम वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए चाहिए कि कोई भी बात हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है किसी भी प्रकार से, तो बाबा कहते हैं कि उसको भूल जाओ, मन के अंदर मत रखो कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। अगर पूरे विश्व का कल्याण आपको दिया जाए, समझो नेक्स्ट टू गॉड, भगवान कहता है मैं नहीं आऊँगा, तुम ही भगवान है, तू संभाल ले, इस विश्व को तुम सुधार लो। तो आपको पता है एक आदमी को आप कहते हो कि ये ठीक नहीं है, तो अपने कार्य को और बढ़ा रहे ना, पूरे विश्व का कल्याण आपको करने को दिया जाए तो क्या हालत होगी आपकी। सबको वो ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक है, तो विश्व कैसा हो जाएगा। तो कहने का बाबा कहता है बाबा ने कैसे कैसे व्यक्ति से काम कराया, जो बुद्धू जैसे थे उनसे भी बाबा ने काम किया। कहते हैं ना अपना अर्जुन दादा था, इसको कोई नहीं चला सकता, लेकिन बाबा ने उसको अंत तक चलाया। जगदीश भाई को बाबा ने बोला कि इसको अगर कोई घड़ी देखना सिखा दे तो बाबा जो है उसको चांदी का ग्लास इनाम देंगे। तो जगदीश भाई ने बहुत ट्राई किया और बाबा को हाथ जोड़ के कहा बाबा इसको तो मैं नहीं घड़ी देखना सिखा, लेकिन ये मुझे भुला देगा, इसलिए बाबा मुझे नहीं चाहिए चांदी का ग्लास। कहने का हार गया। तो ऐसे बच्चे जिसको कोई नहीं चला सके, ऐसे बच्चे को पूरा माना जो है कि उसको बाबा ने कहा कि जगदीश भाई तो अच्छा टीचर था। कहते हैं कि जगदीश भाई एक अच्छा टीचर था लौकिक में, तो बोला जगदीश भाई ऐसा टीचर था कि बुद्धू से बुद्धू स्टूडेंट को भी आगे बढ़ा देता है, इतना एक्सपर्ट था। तो जगदीश भाई जब आए तो बाबा ने कहा एक काम करेगा, बोला बोलो बाबा। तो बोला ये जो बच्चा है स्कूल में तो कभी गया नहीं था, कि अर्जुन दादा है, बोला इसको घड़ी देखना सिखा दो तुम।
तो मैं तुम्हें चांदी का ग्लास इनाम दूंगा। तो बाबा आप तो गलती कर दी, मुझे बोल दिया, आप हार गए। तो उसने जो है उसको ट्राई किया। तो बाबा के पास दूसरे दिन थके मारते आए और कहा कि बाबा बहुत ट्राई किया उसने 1-2 हफ्ता, फिर कहा कि बाबा ऐसा है कि इसको तो मैं घड़ी देखना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन ये मुझे भुला देगा। तो कहने का भाव है कि ऐसे लोग जिसको दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति न चला सके, अच्छे अच्छे व्यक्ति हाथ जोड़ रहे, ऐसे व्यक्ति को बाबा ने अपनी विश्व कल्याण की स्टेज के द्वारा कितने लंबे समय तक चलाया, कैसे कैसे लोगों को चलाया, कैसे किसके संस्कार थे, किसके क्या संस्कार थे, किसके खाने के थे, किसके पीने के थे, किसके लड़ने के थे। कहने का फिर भी अंत तक संभाला। कोई बीमार था, कहीं ऐसे भी रहे तो जिंदगी भर बीमार है, हम कहे बीमार है इसको तो यज्ञ से निकाल दो, लेकिन बाबा ने कहा बीमार है मेरा बना ना, हिम्मत तो की ना, पूरे जिंदगी भर पाला। तो कहने का भाव है कि हम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर अगर विश्व कल्याण की भावना नहीं होगी तो आप यहाँ कैसे बैठोगे। इसलिए अगर हम यहाँ बैठना चाहते हैं तो हमारे अंदर विश्व कल्याण की भावना बहुत भरपूर थी। दूसरी बाबा ने कहा कि जो हमारी लड़ाइयाँ होती है उसका मूल कारण अहंकार, जो हमारी बुद्धि में अहंकार आ जाता है। बाबा ने कहा बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल भुला न देना। हम थोड़ा सा कुछ बन जाते समझते मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये जो अहंकार है इसके कारण कहीं झगड़े होते। मैंने बोला ना इसलिए मेरी बात आपको माननी ही पड़ेगी। मैं मधुबन निवासी हूँ, मेरे को 30 साल हो गए, तुम अभी आए, तुम अभी मैं तेरा सीनियर हूँ। तो बाबा ने कहा कि ये जो सीनियर है, सीनियर का मतलब क्या? कहने का भाव है कि हम दूसरों को सुख दें, सुख देने में सीनियर बनो ना, किसी को मनवाने में सीनियर, कि मैं सीनियर हूँ इसलिए मुझे 2 आंख मिलनी चाहिए, ऐसी सीनियरिटी क्या काम आएगी? सीनियर उसको कहा जाता है जो अपनी आंख भी दूसरों को दे दे, इसको हम सीनियर गए। साकार बाबा जो है उसके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं था। कहते हैं कि मनोहर दादी जो थी बेगरी पार्ट था, तो उस समय इतने पैसे वैसे तो थे नहीं, तो गुड़ की चाय बनाएंगे, क्योंकि दाल तो इतनी थी नहीं, तो थोड़ी एकदम पतली पतली दाल होती थी और एक बोर्ड लगा हुआ था, दाल एक बार, जो भी व्यक्ति खाना बैठेगा दाल एक ही बार, दोबारा नहीं मांग सकता। तो मनोहर दादी की ड्यूटी थी सबको दाल बांटने की। तो सभी और बाबा भी साथ में बैठते थे, नीचे ही बैठते थे बाबा और सब। तो होते थे उस समय में 10-12 की पार्टी माना ऐसा समझते थे बहुत बड़ी पार्टी है, जैसे आज 10-12 हज़ार की है, और इतने लोग माना बाबा समझता इतने लोग आ गए जैसे। जब इतने लोग बैठे उस समय, अगर बाबा के सामने इतने लोग बैठे तो बाबा कहते ओ ये तो फुलवारी भर गई, क्योंकि तो उस समय में इतने लोग देखना मुश्किल था। तो उस समय में बाबा ने सबको जो दाल बांट रही थी, एक माता ने कहा दाल, तो मनोहर दादी ने कहा बोला ना दाल एक बार, बाबा भी बैठा था। बाबा ने एकदम ऐसे देखा, बोला बच्ची इधर आओ, क्या हो? तो बोला बाबा आपने बोला दाल एक बार, दोबारा मांग ली। तो बाबा ने कहा बच्ची वो जो है ना पढ़ी लिखी तो है नहीं, उधर क्या लिखा है उसको क्या पता है ना, इधर आ, नियम नहीं टूटेंगे। तो बाबा ने कहा मेरी दाल उसको दे दे। तो बाबा ने अपनी दाल उसको दे दी। तो बाबा ने कहा नहीं बाबा मैं आपको दूसरी दाल दे देती हूँ कटोरी। तो बोला नहीं, नियम रहेगा, दाल एक बार माने एक ही बार रहेगा। बोला उसको दोबारा दाल नहीं मिलेगी, लेकिन मैं अपनी दाल तो एक बार मिली हुई तो दे सकता हूँ, दाल एक बार। तो बाबा आप ले लो। नहीं बोला दाल एक ही बार, मेरी दाल उसको दो। बाबा ने दाल नहीं खाई। तो मनोहर दादी रात भर सोई नहीं, रोई कि जिसने मुझे जीवन भर खिलाया, अगर वो माता को दे देती तो अच्छा था, फालतू में बाबा को मेरे कारण जो है दाल नहीं मिली। तो रात भर रोई। तो फिर मैसेज पूछा बाबा के पास कि बाबा ऐसे ऐसे बात है, और मनोहर दादी रोई है। तो बाबा ने सुबह उसको बुलाया, बोला इधर आओ, तुम मुझे समझती नहीं, ये जो एक कटोरी दाल छोड़ी ना, अब देखना दालों की बरसात होगी। तो वो जो माताएं वगैरह सब आपस में बैठी थी, उन्होंने देखा कि बाबा ने अपनी दाल दी। तो जो सारे माताएं जो अंदर सोचने रही यार यज्ञ में दाल नहीं, तो वहां जाके सबने दाल ही दाल ले ली। तो 6 महीने में दाल ही दाल भर गई यज्ञ में। तो कहने का भाव है एक कटोरी दाल हम छोड़ते हैं, कितनी कटोरी मिलते हैं, और हम बुद्धिवान, हम कहेंगे अरे माता देखो समझ में नहीं आती है, तो भाई बोल रहा है एक बार दोबारा मांग रही तू, ये हमारी बुद्धि है। तो बाबा की बुद्धि क्या चलती है? तो कहने का भाव है हमारी बुद्धि में हम समझाने में कितने एक्सपर्ट है आपको पता है ना। अपनी आम तो नहीं देंगे, लेकिन उसको कहेंगे 2 मत लेना, वो कहेगा मुझे 2 ही खानी है। तो बोला तुम बीके है क्या है, तुम्हारे अंदर बहुत ये है, तुम्हारी जो बुद्धि बहुत वो है, खाने वाली बुद्धि है। हम ऐसे सलाह दे सकते हैं, लेकिन ले भाई मेरी आम खा लेना, हम ऐसे कभी बोल सकते हैं? तो ये जो है कि हमारे अंदर अहंकार ना हो, हमारी बुद्धि अगर ऐसी है तो हम यहाँ रह सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा हमेशा यहाँ रहता था, जो भी जाता था उसको लगता था कि बाबा यहाँ रुका।
लेकिन हमारा यहाँ रुकना मुश्किल है। क्यों? हमारी बुद्धि भी ऐसी काम करती है कि इसकी हम तो ले ले, लेकिन किसी को देने की बात आए तो नहीं देते। तो इस प्रकार की जो हमारी मानसिकता है, हमारे मन में भी कईयों के प्रति नेगेटिव थी। तो बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, हम विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे होने के नाते किसी पर भी स्टैंप मत लगाओ कि ये नहीं सुधरेगा। हमेशा मुझे ये रखना है कि भाई ये बाबा का बच्चा है, बाबा इसको जरूर सुधारें, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो। गायन तो है ना भगवान के लिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान अंधे लूले लंगड़े को चलाते हैं। तो तुम्हारा तो भाग्य अच्छा है कि सारे देखते हुए लोग मिले। तो कहने का इतने अच्छे लोग हमें मिले, इन अच्छे लोगों के लिए हम अच्छा नहीं सोच सकते, तो बाकी क्या करेंगे? तो इसलिए अगर ऐसा मन हमारा खराब हो गया, बाबा ने एक बार बहुत अच्छी बात कही कि बाबा के किसी बच्चों की बुराई करना माना भगवान की बुराई करना। आप कहोगे ये आदमी ठीक नहीं है, भगवान ने क्यों भर्ती किया? तो बाबा ने कहा उसकी नहीं, तो मेरी बुराई, क्योंकि उसको मैंने रखा माना, तो इनडायरेक्ट मुझे गाली दे रहा। तो कहने का भाव है कि इसलिए हमारे मन के अंदर अगर इस प्रकार की बातें रही, दूसरों के प्रति अकल्याण की भावना कहीं भी रही, तो आप समझ लो कि आप जो है बाबा से दूर हो जाओ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यहाँ बैठ नहीं। सुबह अमृत वेले बहुत लोग योग करते तो है, लेकिन आप देखेंगे तीसरा नेत्र पे बैठने का जो अभ्यास है हमारा, अशरीरी होकर यहाँ बैठ जाए। क्या ऐसे बैठ पाते? क्यों नहीं बैठ पाते? ये जो मन और बुद्धि में, बुद्धि खराब हो गई तो भी नहीं बैठ पाओगे, मन खराब है। मन और बुद्धि की भरपूरता, देने की भावना और सुधारने की भावना। एक तो हमारे विश्व कल्याण की भावना हो कि कोई कैसा भी हो उसके लिए शुभ सोचे, और दूसरा देने की भावना। अगर बुद्धि में देने की भावना है तो आप देखेंगे कि सुबह आप बैठेंगे ना एकदम, ये जो बाबा का कहने का अशरीरी बनकर बाबा को याद करने का जो अभ्यास करने की बात है, ये तभी हो सकता है जब वो इन बातों को भूल जाओ। कोई कितनी भी गलती करता है, बाबा ने इतने साल हो गए, कितनी बार हमने हाथ उठा के क्रोध नहीं करेंगे, फिर भी करते हैं। बाबा ने कभी अपने मन पे रखा कि ये क्रोध इसने तो पिछले साल आए थे, इसको थोड़ा बाहर कर दो। अगर बाबा डायमंड वर्ल्ड में अलाउंस कर दे कि जो व्यक्ति ने कभी क्रोध नहीं किया वही बैठे, तो आप सोचो हम कहाँ होंगे? तो कहने का वो बाबा कैसा भी हमारे लिए शुभ सोच के आज हमें अच्छा बनाए ना, धीरे धीरे हमें संपूर्ण बनाए। नहीं तो आपको लगता है, इसमें कितने लोग हैं जिसको लगता है हम देवता बनते हैं। आज भी कई लोगों को हम बोलते हैं अरे क्या, मुझे तो लगता ही नहीं मैं देवता बनूंगा। मैंने अपने पे विश्वास नहीं, लेकिन भगवान हमारे पे विश्वास कर दे, धीरे धीरे करके हमें पवित्र भी बना देंगे, हमारे संस्कार को भी चेंज कर। तो इसलिए हमारा काम है कभी भी बाबा के कार्य में विघ्न न डालो। कम से कम अच्छा ना कर सको तो कोई बात नहीं, विघ्न तो मत डालो, सदा सुख तो सोच ही सकते हो। और बुद्धि के अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार, अगर ये दो चीज आपकी ठीक हुई तो फिर आप यहाँ बैठ सकते हो। इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर जितना भी ज्ञान है आज, चाहे वो रहस्य भी निकाला हुआ है, ये रहस्य क्या है कि उसमें आकर्षण का सिद्धांत है कि भाई आप आकर्षित करो, गाड़ी तो गाड़ी आ जाएगा, घोड़ा तो घोड़ा आ जाएगा। लेकिन ये आकर्षण का सिद्धांत के बाद भी एक सिद्धांत है, क्योंकि ये सारा मन के अंदर ही घूम रहा है। लेकिन मन के पार जाके, क्योंकि यहाँ शांति नहीं आएगी, आपके पास गाड़ी आ जाएगी लेकिन शांति नहीं आएगी, और वो शांति भी आएगी तो डुप्लीकेट, क्योंकि मन की रचना है और मन का मालिक कौन? इसलिए दुनिया के अंदर चाहे सबकॉन्शियस माइंड हो चाहे कोई हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो आप नहीं हो ना, आप सबकॉन्शियस माइंड हो नहीं हो ना, आप बुद्धि तो नहीं हो ना। तो बाबा कहते हैं कई लोग बुद्धि में ही फंसे रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर, अपनी बुद्धि लगा के धन कमाएंगे, लोगों को कहेगा मैं बुद्धिमान हूँ, यही सिद्ध करने में पूरी जिंदगी निकाल देते। तो कई लोग मन में सिद्धि कि भाई ये आ गया, मेरे पास गाड़ी आ गई, ये आ गई, इसी में उलझ जाते हैं। तो मेन जो चीज़ है, ये मन बुद्धि के ऊपर जो चीज़ है, जो आत्मिक कॉन्शियस है हमारा, ये कॉन्शियस का हमें अनुभव करना है। इसलिए मन बुद्धि स्थिर हो तब जाके इसका अनुभव हो। अगर हम इसी में उलझ गए तो समझ लो कि आपका जो जीवन है, जो ब्राह्मण जीवन है, जो ब्राह्मण जीवन इसलिए है तो बाबा ने कहा ब्राह्मण वो है जो तिलकधारी, जिसको आत्मा का अनुभव। बाबा ने ये नहीं कहा मन का अनुभव, कभी बोला बाबा ने ब्राह्मण वो है जो मन का अनुभव हो। बाबा भी सिखाता ना, नहीं तो ऐसे ऐसे आकर्षण करो सेंटर पर। बाबा कोई सेंटर बड़ा बनाने का प्लान नहीं बताता, कभी बताया कि आप 1-2 लाख का सेंटर बनाओ, ऐसा कोई मुरली बोला बाबा ने? बाबा ने क्या कहा कि मन जिस जगत है, मन के ऊपर जाना है हम सबको, बुद्धि के ऊपर जाना है। इसलिए कहते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास एक उसका चेला था,
वो कहीं बाहर चला गया तो 20 साल के बाद आया। तो 20 साल के बाद आया तो रामकृष्ण जी ऐसे बैठे थे परमहंस, तो उसको कहा, गुरुजी मैंने है ना पानी पे चलना सीख लिया। तो उसके गुरुजी ने कहा ठीक है। तो वो बोला, गुरुजी आपने सुना नहीं, मैं पानी पे चलना सीख गया हूँ। अच्छा ठीक है। तो उसने कहा कि गुरुजी मैंने बोला कि मैं पानी पे चलना सीख गया। तो उसको लगा ये गुरुजी बूढ़े हो गए, सारा सुनना नहीं होगा, तो फिर जोर से बोला, गुरुजी आपने सुना मैं बिना नाव के पानी पे चल सकता हूँ। तो उसके गुरुजी ने बोला, इतना चिल्ला के क्यों बोला है, मैंने पहले भी सुना, लेकिन तूने जो है कि 20 साल लगा दिया 5 पैसे की विद्या सीखने, और नाव वाले को 5 पैसा दे देता तो वैसे ही तू पार करा देता, तो तूने ये पानी पे चलने की विद्या सीखने में 20 साल लगा दिया। तो कहने का भाव है कि हम इस मन से और बुद्धि से सीखते क्या है, यही 5 पैसे की विद्या के पानी पे चलना सीखे या फिर रिद्धि सिद्धि सीखे। तो बाबा क्या चाहता है, हम ये सीखने के लिए नहीं आए। बाबा कहते हैं हम जीवन जीने की कला, जिसको हम जीवन मुक्ति कहते हैं या मुक्ति कहते हैं, वो स्थिति हमारी कब बनेगी, जब हम यहाँ स्थित होंगे। तो इसलिए मन बुद्धि में ही अगर हम उलझे रहे, तो आज ये रहस्य वगैरह जो था सबकॉन्शियस माइंड है, अगर इसी को हम उसमें लग गए तो गाड़ी घोड़ा आ जाएगा फिर, लेकिन रहोगे तो वही ना। अगर आत्मा का परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या होगा। आज आप देखो धीरू भाई अंबानी, उसका भाई करोड़ों रुपया है ना, करोड़ रुपये, अब वो किसको आकर्षित करेगा। गौतम बुद्ध है, इतना कुछ उसके पास था, लेकिन वो गया कहाँ, सारा राज्य वाज्य छोड़ के गया ना। तो मन से आप चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो, बुद्धि से कितना भी बड़ा राज्य था, आखिर छोड़ना पड़ेगा अगर ये नहीं है। और बाबा ने कहा जो व्यक्ति यहाँ बैठ गया वो राजा है, वो कहीं भी राजा है, वो जहाँ बैठेगा वहीं सिंहासन है। तो कहने को जहाँ भी जाएगा उसको लोग कहेंगे तो भाई हमारे घर में रखो इसको। तो कहने का भाव है कितने सक्सेसफुल व्यक्ति है, लेकिन इसी का फोटो आपने घर पे रखा। बाबा ने कहा चाहे महात्मा गांधी है, चाहे कोई भी है, कितने भी बड़े बने, खड़े कहाँ है, कहाँ खड़े रहते हैं उनके पुतले, देखा है ना रोड पे खड़े रहते हैं धूप में। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे जैसी पूजा किसी की भी नहीं होती। कहने का वो पुतले भी खड़े रहते हैं, कहीं तो नहाए नहीं, ऐसे एकदम गंदे भी हो जाते हैं। तो कहने का भाव है कि हमारी विधिवत पूजा है, कितना नहला धोला के रोज सुबह आरती भी होती है आपकी, रोज भजन भी गाते हैं आपको। तो कहने का भाव है सारा का आधार क्या है कि अगर हम यहाँ रहते तो हमारी सुख शांति हमेशा बनी रहती, क्योंकि आत्मा के गुण क्या है, क्या है आत्मा के गुण, और मन के गुण कहीं लिखा है कि मन के गुण है प्रेम शांति आनंद। तो अगर आपने सारा अभ्यास मन पे लगा दिया तो मन के अंदर शांति आएगी नहीं आएगी, गारंटी नहीं। मन के अंदर प्रेम रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि मन के अंदर प्रेम है तो कल न कल चेंज होगा, क्योंकि ये मन परिवर्तनशील है तो मानते हो आप। लेकिन ये जो आत्मा है अपरिवर्तनशील अविनाशी है, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए आपकी शांति या प्रेम, तो यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो शांति है चाहे प्रेम है वो सदा काल रहता है। इसलिए बाबा ने कहा कि कभी भी बाबा ने कहा कि अपने को अशरीरी आत्मा समझ के मुझे याद करो। कभी बाबा ने कहा कि मन के अंदर बहुत सारे अच्छे संकल्प लेके मुझे याद करो। बाबा कहता है अशरीरी आत्मा समझ के, क्योंकि ये जो समझ है, ये जो मन और बुद्धि दोनों स्थिर हो जाती है अपनी, और फिर जब हम यहाँ बैठते हैं उसके बाद हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। अगर मन में उलझे रहे तो परमात्मा की याद नहीं आएगी। तो इसलिए चाहिए कि हम जब सुबह बैठते हैं, सुबह जब योग में बैठते हो तो क्या करना है, पहले तो हमारा शरीर स्थिर हो, फिर हमारा मन, इसमें सोचो मत, स्थिर बुद्धि। अब आप बैठ जाओ, अगर आप 15 मिनट भी बैठे ना आपको एक अच्छा रियलाइजेशन हो, करके देखो। लेकिन अगर किसी के प्रति बुरा सोचा है आपने, ये मन देखना सुबह क्या करना है, वो आपको चलाएगा। अरे कौन परम नाम डुप्लीकेट दिखाएगा तो, क्योंकि मन का तो है ना, जो सोचो वही हो जाता है। तो कहने का भाव ये जो मन और बुद्धि के हम गुलाम बन चुके बहुत समय से, तो जो बाबा कहता है कि सब कुछ भूल जाओ, कि मन के अंदर भी हम फंसे हुए हैं कहीं बातों को, सबको भूल के, किसी के प्रति कहीं भी दुर्भावना है, बुद्धि में किसी के प्रति कहीं अशुभ भाव है, किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा है। कई लोग कहते हैं अरे क्या करो कीर्ति भाई, इसको तो भूलना मुश्किल है, इसको मैंने इतने साल खिलाया, मेरे घर पे इसको बुलाया, उसको 7 दिन रखा, मैंने खिलाया और उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब इसके लिए मैं क्या सोचूंगी, आज तो मुझे बहुत। लेकिन बाबा ने कितने साल खिलाए, सभी को 16 साल तक खिलाया, कहीं भाग भी गए
बाबा ने कभी कहा कि मैं इसको 16 साल खिलाया, आज ये मेरी बात नहीं मानता है? कहा कभी? बाबा ने कहा बाबा जाने, भगवान का भंडारा है, भगवान जाने और वो जाने। तो कहने का भाव है कि हम किसी की चिंता न करें। बाबा को किसी ने एक भाई के लिए बोला कि बाबा ये आदमी कोई काम धंधा करता ही नहीं है, यहाँ खाते ही रहता है, तो बाबा इनको यहाँ रखने का क्या फायदा? तो बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो, ये भगवान है। मिलिट्री में जो लोग काम करते हैं तो कई बार युद्ध ही नहीं होता जीवन भर, लेकिन फिर भी उसको मिलिट्री वाले खिलाते ना, लेकिन जब जरूर पड़ेगा तब यही बॉर्डर पे जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा एक ही दिन में सारा वसूल कर लेगा बाबा। तो बाबा किसी को फ्री में खिलाता नहीं है, तुम चिंता मत कर, एक समय आएगा वो समय में एक ही दिन में वो सारा वसूल कर लेगा। माना हमें जो है कि कितनी चिंता रहती है अकेली। तो कहने का वो बाबा बैठा है ना, बाबा इसे स्वर्ग बनाएगा और इनके थ्रू बना, किसको रखना नहीं रखना आपको बोला है बाबा। जब बाबा खुद रखा हुआ इस आदमी को, कोई भी बाबा की मर्जी के बिगड़ बाबा ने कहा इस जगह पर नहीं आ सकता। बाबा ने एक बार मुरली में कहा कि सबसे बड़ा तीर्थ स्थान ये है। बाबा ने कहा कोई व्यक्ति अपना गला भी काट के दे देना तो भी यहाँ नहीं पहुँच सकता, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत पुण्य कर्म चाहिए। मैंने इस जगह पे ऐसे नहीं पहुँच सकता, क्योंकि इस जगह पे पहुँचने के लिए भी आपका इतना पुण्य कर्म होना चाहिए, तब इस जगह पे पहुँचते हो। और वो बेचारा यहाँ पहुँचा है, बाबा उसको लाया है, और आप कहते हो इसको भगाना। तो कहने का ये सोचने का बात है कि हमारी बुद्धि के अंदर सदा श्रेष्ठ भावना, जैसे बाबा के अंदर श्रेष्ठ भावना, अगर ऐसी बुद्धि और ऐसा मन है, फिर आप देखो आपका योग कैसा लगता है। इसलिए आपके मन में किसी के प्रति कहीं भी अशुभ भाव है, छोटा सा भी, तो उसको आज से विलीन कर दो। भले वो ये भाई मेरे लिए बुरा सोचे, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मैं उसके लिए बुरा ना सोचूं। हो सकता है नहीं हो सकता? कि नहीं हो सकता? तो इसलिए आपके मन में कहीं भी है तो उसको दूर करिए। तो मैंने पहले भी सुना है कि एक बार एक भाई को मैंने कुछ बोल दिया, तो बहुत गहरा उसको लगा, तो रात भर उसको नींद नहीं आई, और उसने सोचा यार कीर्ति भाई ने बोल दिया तो ऐसी दुश्मनी हो गई। तो 5 साल तक तो मेरे सामने आते उसकी हालत खराब हो जाए, मेरी भी खराब हो जाए, क्योंकि जो हमारी तो कभी 5 साल तक हमने आपस में बात नहीं की। तो 5 साल के बाद एक बार बड़ी दादी ने जब शरीर छोड़ा तो सब कंधा दे रहे थे, तो उस समय मैंने संकल्प किया कि आज अगर मैं मर जाऊं, आज मेरा शरीर छूट जाए तो क्या होगा। तो मैंने देखा कि कौन कौन आदमी खुश होगा, तो उसमें एक आदमी दिखाई दिया जो बहुत खुश होगा कि अच्छा हुआ, क्योंकि उसको मैंने ऐसी बात बोली थी, वो कहेगा अच्छा हुआ गया है, वो नहीं आएगा मेरी। तो फिर मैंने कहा कि यार इसका जो है कि अभी मरना ही है, तो अगर कब मरना पड़े तो इसका हिसाब किताब पूरा कर दो। मैं गया रूम में और एक लेटर लिखा कि मेरे मीठे भाई, अपने कर्मों से सबको सुख देने वाले भाई, मेरी कोई गलती हो तो क्षमा करना, और अगर कोई सजा देना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। वो सारा लेटर वेटर लिखा और सुबह अमृत वेले उसके डिपार्टमेंट के नीचे लेटर सरका के आया, उसका नाम वाम सब लिखा। तो मैंने कहा देखते हैं रिपोर्ट क्या आता है। तो 11 बजे तक रिपोर्ट नहीं आया। फिर 11 बजे मैंने फ़ोन किया उसको, अरे भाई ऐसा है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने आपको कुछ बोला उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और अगर कोई सज़ा देना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, बोलिए क्या करें। तो बोला अरे यार कीर्ति भाई आपने क्या बात बोल दी, मैं तो इसलिए ओम शांति नहीं करता शायद आपको बुरा लगे, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने जो है कि ओम शांति की मैंने, वो मेरे से मिलने भी आया ओम शांति की, लेकिन फिर भी उसके मन में था। अभी मेरे मन से तो निकल गया, तो अब उसके मन में उसको प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे मन से वो निकल गया। तो आज जो है मेरे मन में आज भी उसके प्रति शुभ भावना है। तो कहने का भाव कोई हमारे लिए बुरा सोचे उसका कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी के लिए बुरा ना सोचूं। तो आज मैं उससे मिल सकता हूँ, लेकिन अगर आपके मन में मेरे प्रति बुरा भाव है तो आप मुझसे नहीं मिलेंगे, आप मुझे देख के ही दूर भागोगे, लेकिन मैं नहीं भागूंगा। क्यों? कि मेरे मन में आपके प्रति अशुभ भाव है। तो इसलिए चाहिए कि हम कोई भी के प्रति हमारे मन में अगर अशुभ भाव तो माफ़ी मांग लो ना, कौन से आप छोटे हो जाओ। और जी भाई कोई सजा भी देना है तो कान पकड़ देता हूँ, कहते तो उठ में क्या सजा देगा। तो कहने का भाव है कि हम कैसे भी करके हमारे मन में किसी के प्रति भी कहीं भी अशुभ भाव हो तो उसको हम फ्री कर दें, और बुद्धि में कहीं अहंकार ना आए उसका ध्यान है। इसलिए यीशु क्रिस्त ने एक बहुत अच्छी बात कही, उसने कहा कि भगवान के दरबार में सबसे अंतिम मन का मैं हूँ। कि अगर सारे लोग कहते हैं नंबर 1 उनका नंबर है, मैं तो हूँ ही सेवादारी। जो बाबा भी कहता था, साकार बाबा, मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, माना वर्ल्ड का। और हम कहेंगे हम कोई नौकर है क्या, हमारे को ऐसे बोलते हो। बाबा कहता था मैं विश्व सेवादार हूँ, पूरे विश्व का, छोटे मोटे नहीं। आप कहोगे इसका मैं नौकर हूँ, बाबा कहते पूरे विश्व का नौकर है, मुझे बोलिए क्या करना।
तो कहने का भाव ऐसा निर्माणता का जो भाव है ये बहुत बड़ी बुद्धिमानता है। अगर ऐसा भाव हमारे अंदर पैदा होता है तो आपके अंदर कभी भी अहंकार पैदा नहीं होगा। तो एक हमारा मन और बुद्धि है, दो का ही सारा खेल है। तो हमारे मन के अंदर विश्व कल्याण की भावना और हमारे बुद्धि के अंदर ये रहे कि मैं विश्व सेवाधारी हूँ। अगर ये दोनों आप थोड़ा सा अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपके मन बुद्धि, सुबह आप देखेंगे एकदम आप डिटेच होकर बैठोगे। अगर इसमें कहीं भी गड़बड़ है तो ये दो स्वमान आप अपने अंदर फिट कर दो। मन के लिए मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, इसलिए किसी के प्रति भी मेरे मन में अशुभ भाव कभी पैदा नहीं होगा। और बुद्धि के लिए क्या है? बुद्धि के लिए, बुद्धि के लिए क्या सोचेंगे? मैं विश्व सेवादारी हूँ, मैं विश्व का गुलाम हूँ। भाई तू तो एक आध आदमी का गुलाम है, लेकिन मैं तो विश्व का गुलाम हूँ, सबकी सेवा मुझे करनी है। कभी अहंकार आ सकता है? आ सकता है। इससे ये जो दो स्वमान है उसको हम याद रखेंगे। तो जो आज बाबा ने कहा कि भूल जाओ, इन आंखों से जो कुछ भी देख लो, कोई कितनी भी बड़ी गलती करेगा ना आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपके अंदर रहे मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, तो फिर कहोगे अरे इसने आज तो गलती की, याद रहेगी। जैसे वो नहीं था गौतम बुद्ध के लिए कहते हैं कि उसके दो चेले थे, जा रहे थे तो एक कन्या नहा रही थी, कोई डूब रही थी पानी में, तो इनका नियम था कि स्त्री को हाथ नहीं हटाना। तो उसमें से जो गौतम बुद्ध का एक बहुत अच्छा चेला था कूद गया और उसको बचा के लाया। तो उसने तो अपनी गोद में उठा के बाहर निकाला। तो वो चेला जो था उसने कहा कि गौतम बुद्ध तो इससे बहुत प्यार करता, आज रात को बताऊंगा इसको गौतम बुद्ध को कि ये देखो इसने स्त्री को हाथ हटाया। और स्त्री को हाथ न हटाने का तो नियम है। और वो रात भर जो है कि गौतम बुद्ध ने सभा भरी, और वो तो सुबह से बैठा था कि कब पूछे कि आज किसी ने कोई गलती की है। और गौतम बुद्ध ने आज किसी का बोला आज तो बहुत अनर्थ हो गया, ये जो आपका चेला है उसने तो उसको गोद में उठाया, आपको टच करने को मना करता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि उसने तो वहीं उतार दिया, लेकिन अभी तक तू लेके घूम रहा है। तो कहने का भाव है कि हमारे मन के अंदर क्या स्थिति रहती है। तो कहने का हम क्यों देखते हैं किसी की बुराई? कोई गलती करेगा, तुमको बाबा ने CID बनाया क्या? तुम्हें CID बनाने के लिए यहाँ लाया गया या देवता बनाने के लिए? क्या बनने के लिए आया? तो ये इम्पोर्टेंट है कि बाबा ने हमको यहाँ CID के लिए नहीं भेजा है, बाबा ने यहाँ हमें देवता बनने के लिए भेजा है। तो हम क्यों देखें किसी की बात? कोई गलती करे चाहे कुछ भी करे, गलती भी करे हम देख भी ले तो कहेंगे भाई अगर हो सके तो इसे नहीं करो। फिर भी वो कहता है मैं तो करूँगा। तो कहा भाई बाबा जान और तू जान, मैं कौन होता हूँ बीच में? तो हम किसी के प्रति भी किसी की बुराइयाँ न देखें तो आप देखेंगे अगर ऐसा मन और ऐसी बुद्धि है तो आप समझो देवता तो बनोगे, लेकिन इसी समय आज संगम युग का हर दिन आपके लिए स्वर्ग के समान हो। नहीं तो यहाँ पर भी अगर ऐसी मन बुद्धि रही तो आप देख लेना पूरे दिन, सुबह बैठोगे तो योग कैसा लगेगा। कहीं तो कौन से बर्तन में होते पता नहीं। तो कहने का भाव है कि ये जो पावरफुल हम योग करें, हमारा तीसरा नेत्र जागृत हो, हमारे मन में कहीं भी आपके स्लेट कोई भी देखेगा ना, आप ऐसे दृष्टि दोगे एकदम उसको महसूस होगा। नहीं तो कई लोग दृष्टि भी देते हैं ना, कोई महसूस न तो भी ऐसे खींच के बैठते ऐसे देखते हैं, भले उसको अनुभव ना हो। देखा है ना कई बार योग में बैठते हैं और लगता है वो आर्टिफिशियल, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर से भावनाएं शुभ है ना, तो न हंसे तो भी आंख ऐसे बंद करके भी बैठा ना, आपको महसूस होगा ये व्यक्ति कोई गहराई में डूबा हो। मालूम तो पड़ता है ना, इतनी तो बुद्धि बाबा ने दी है। तो कहने का भाव है कि अगर हमारी ऐसी मन बुद्धि हुई तो बाबा ने तो पहले तो बहुत ध्यान देते थे कि संदर्भ पे ऐसा व्यक्ति न बैठे जिसकी बुद्धि भटकती हो। सुना तो होगा आपने। तो कहने के संदर्भ पे बैठने के लिए भी हमारी बुद्धि की जो पराकाष्ठा हो, ऐसी बुद्धि हो जो स्थिर हो, तो ही बैठ सकते हैं। तो कहने का भाव है कि ये जो संदर्भ पे हम बैठते हैं, या सुबह जब अमृत वेले भी हम योग बैठते हैं, या बाबा को हम याद करने के बैठते, ऐसी हमारे मन बुद्धि की स्टेज बना के देखिए। तो कल से जो अपने मन के अंदर ये फिट कर दीजिए तो मुझे किसी की बुराई देखनी नहीं, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, मेरा भाई है, मुझे उसके कल्याण के निमित्त बनना है, उसको सहयोग देना है। बाबा ने कहा कोई गिरा हुआ है तो उसको 1 लाख और मत लगाओ, उसको उठाया जाता है तो उसको सहयोग देकर उठाना ये मेरा काम है। और मैं विश्व सेवादारी हूँ, कोई बीमार है हम मदद करेंगे, हम सबको मददगार के लिए बैठे, हम अपना सोने का टाइम छोड़ के भी मदद करें। तो कहने का भाव ऐसा हमारा भाव है। हमने देखा कि हमारे आशा बहन है URC में है तो बड़ी बहन, लेकिन एक दिन उसने भी बर्तन धुलाई की। वो तो इतनी बड़ी है लेकिन दूसरे के बर्तन धुलाई कर, खुद सब्जी काटती है कहीं पर। नहीं तो लोगों को लगेगा दूसरे को ही बोलते हैं भाई तुम सब्जी काट, और खुद
आराम करके घूमते रहे लोग। कहने का भाव है कि हम विश्व सेवादारी, छोटे छोटे काम। तो आशा बहन को देखकर और सारे लोग जो घूमने वाले हैं, अब मैं तो कभी सब्जी नहीं खा, वो काटेगी तो मुझे बैठना ही पड़ेगा, तो उसको देख के मुझे भी यूं यूं करना पड़े, दिल हो ना हो। तो कहने का भाव मेरी बुद्धि में भी आएगा ना, इतनी बड़ी बहन है जो ओआरसी की इंचार्ज है, वो अगर ऐसा काम कर सकती है तो मैं कौन से बड़े, तो मेरा भी अहंकार गया ना। नहीं तो मैं तो, मुझे कोई कहे सब्जी काटना, हम क्या ऐसे वैसे ही क्या, हम सब्जी काटेंगे, पता है मैं कितने साल मजदूर में रहता हूँ। लेकिन जब इतनी बड़ी बहन अगर काट सकती है तो मेरा अहंकार, हम दूसरे के अहंकार को मिटाने के निमित्त बन सकते हैं हमारे कर्मों के द्वारा। बाबा ने क्या नहीं किया, गोबर भी हाथ में लेके किया ना, सुना तो है ना हिस्ट्री। तो कहने का बाबा ने क्या नहीं किया, छोटे छोटे काम किए। एक बार बाबा गोबर ऐसे ऐसे कर रहा था, तो किसी ने कहा कि बाबा कोई वीआईपी मिलने आए, तो बाबा ने कहा भेज दो। बोला बाबा ऐसे, तो बाबा कहते तो उसको बोला ऐसी दृष्टि दूंगा उठ जाएगा। कहने का गोबर हाथ में लेके खड़ा आदमी बोलता उसको बुलाओ, और वीआईपी उसके हाथ में गोबर देखेगा, यही है तुम्हारा लक्ष्मी नारायण बनने वाला आदमी। तो कहने का भाव बाबा क्या कहते हैं कि यहाँ का झाड़ू मारने वाला भी राजा बन सकता है। कहने का जो झाड़ू मारने का काम कर रहा है, लेकिन अगर दृष्टि दे दे, उसके मन में कहीं अहंकार नहीं है, उसके मन में किसी के प्रति अशुभ भाव नहीं, वो झाड़ू मारने वाला दृष्टि देगा, वो उठ जाएगा। तो कहने का भाव यही है कि हम सभी इस प्रकार से जो बाबा ने बताया कि हम इन आंखों से बुराई न देखें और अपने आप को ऐसा सक्षम बनाए कि भविष्य में आने वाली हर लोगों को हम सहयोग दे सकें। लाइट भी चली गई देखो, तो लाइट गई है, संकल्प कितने लोगों को आता है वो भी देखो। तो कहने के बाद हम सभी बाबा के लाडले बच्चे, बाबा हमें एक रतन समझता है, माना हम सब बाबा के घर के एक एक विशेष रतन है। तो है ना रतन, क्योंकि आप लोगों को बाबा ने कितनी मेहनत करके चुना है, कहाँ कहाँ से लाया, कोई महाराष्ट्र से आया, कहीं उड़ीसा से आया। तो अब हमें देवता बनना है, तो पहले अपने अंदर फिट कर दो, ना हमें सीआईडी बनना है, ना हमें जासूस बनना है, हमें यहाँ मनुष्य से देवता बनना है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो सुबह उठोगे ना, एकदम डिटेच हो जाओगे, नहीं तो डिटेच नहीं होगा कोई भी बात, नहीं तो फिर पहले भूलने का अभ्यास करना, नहीं तो फिर गोली खानी पड़ेगी नींद की, कि सुबह याद न रहे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अगर हम पक्का करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे और शरीर बनने में बहुत मदद मिलेगी। तो अभी हम सभी 1 मिनट के लिए मन बुद्धि को भी स्थिर, शरीर को भी स्थिर करके यहाँ बैठेंगे और यहीं से देखने का अभ्यास करेंगे।